Hi Bichabadi, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं हमारा चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। ये चैप्टर विस्तार से है, एक्चुअली ये एक प्ले है और इसे लिखा है सूजन हिल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डीप मीनिंग वाला ये जो प्ले है, ये लिटरली किसी की भी आंखों में आंसू लेकर आ सकता है। दो मेन कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर और उन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में एज का मैसिव डिफरेंस है। एक तरफ डेरी है जो कि 13-14 साल का है अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम, वैसे वो 14 साल का है, और एक मिस्टर लैम है जो कि ओल्ड एज के हैं। उन दोनों के बीच की एक कॉन्वर्जेशन को पोर्ट्रे करता है ये पूरा का पूरा प्ले और बताता है किस तरीके से हम लाइफ के हर एक फेज के साथ बहुत कुछ सीखते हुए जाते हैं। इसके थीम के अंदर हमें ये भी पता चलता है कि हम जिस प्रॉब्लम को जैसे परसीव करते हैं वो प्रॉब्लम वैसे ही हो जाती है। अगर आप किसी चीज़ को बहुत आसान परसीव करोगे, इनसिग्निफिकेंट परसीव करोगे, तो वो प्रॉब्लम उतनी ही छोटी उतनी ही आसान हो जाएगी सॉल्व करना। अगर किसी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ाकर सोचोगे तो नेचुरली उसको सॉल्व करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे किसी चीज़ को परसीव करते हैं, परसेप्शन के अराउंड पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रिवॉल्व होता है। इसके साथ में हमें ये भी पता चलता है कि कैसे हमने दुनिया के अंदर अलग अलग तरीके से डिमार्केशंस कर रखे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ लोग जो सब लोगों का मानना है कि एब्सोल्युटली वेल हैं, एकदम प्रॉपर है, एकदम फिट हैं, उन लोगों की एक अलग दुनिया है और ऐसे लोग जो स्पेशली एबल्ड है उनको अलग ही दुनिया दे देनी चाहिए। हाँ, वैसे तो हो सकता है कि हम उनकी एक अलग दुनिया नहीं बनाते हैं, पर अपने उन लोगों को देखने में अपनी झूठी सिंपैथी के थ्रू, अपने कमेंट्स के थ्रू और न जाने क्या-क्या जो हम लोग करते रहते हैं उनके साथ में, जैसा हम बिहेव करते हैं, उन्हें लिटरली एक दूसरी दुनिया में डाल दिया जाता है। वो आइसोलेशन को ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। तो ये कहानी के अंदर दोनों जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, डेरी और मिस्टर लैम्ब, वो फिज़िकली इम्पेयर्ड हैं और ये पूरी स्टोरी हमें बताएगी कि कैसी दुनिया होती है उनकी आइसोलेशन की, जहाँ पर उनके लिए हमारे जैसे रिश्ते, हमारी जैसी बातें, दिक्कतें, ये सब कुछ मायने नहीं रखती हैं। उनकी अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं और हमने उन्हें अपनी दुनिया से निकाल दिया है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। सो इन सारी चीज़ों पे ये थोड़ा लाइट थ्रो करता है। तो चलिए फिर फटाफट से इस प्ले को शुरू करते हैं। लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट ये प्ले है तो इसे समराइज करना कोई पॉइंट नहीं रखता है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको पूरा समराइज करके ही दूं, बट देर आर चांसेस कि इसकी समरी समरा बन जाए, क्योंकि डायलॉग्स इसके अंदर हैं जो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो प्लीज बेयर विथ मी। शुरुआत होती है हमारे प्ले की जब डेरी, जो कि 14 ईयर ओल्ड है और उसका फेस एसिड से जल गया है, वो झांकता है एक वॉल के थ्रू एक खुले गार्डन के अंदर और उसे वो बहुत खूबसूरत लगता है। एंड दैट इज वाई वो उसकी वॉल पे क्लाइम करके नीचे कूद जाता है। जैसे ही वो कूदता है और एकदम धीरे धीरे से स्टेप्स रख रहा होता है, चल रहा होता है, इतने में किसी की आवाज आती है और वो आवाज कहती है, एप्पल संभाल के। और डेरी बोलता है, अरे कौन है यहाँ पे? वहां से निकल कर आते हैं मिस्टर लैम्ब और मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि एप्पल्स हवा से नीचे गिर गए हैं, अगर तुमने इन पे पाँव रख दिया तो तुम गिर जाओगे। डेरी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा भी होता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि यहाँ पर कोई है। वो तो लोगों से छुपता छुपाता वहां पर आया था और जब उसे पता चलता है कि ये जगह किसी को बिलोंग करती है, उसे बहुत शर्म आने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोचने वाला है। बिना पूछे ही वो मिस्टर लैम को जस्टिफिकेशन देने लग जाता है, मैं चोरी करने नहीं आया था। मिस्टर लैम कहते हैं, छोटे बच्चे चोरी करते हैं, मेरे को पता है तू चोरी करने नहीं आया था। यहाँ पर मिस्टर लैम को देखकर डेरी यहाँ से जाना चाहता है और मिस्टर लैम उसे कंटिन्यूसली ये कहकर रोकते हैं कि उनके घर के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। ये दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जो चाहे यहाँ पर आ सकता है, सिर्फ तुम ही हो जो कि वॉल को क्लाइम करके अंदर आए थे। डेरी इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे आप मुझे ऐसे देख क्यों रहे थे। जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो मिस्टर लैब उससे बोलते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पर, तो तुम्हें डर किस बात का है? डेरी यहाँ पर बोलता है कि मैं नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं, ऐसा क्यों? बोला, जब लोग मुझे देखते हैं तो मुझे देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि ये फेस इसका कैसा है। उस फेस को देखकर, इस फेस को देखकर वो डर जाते हैं और कोई भी डरेगा। मैं खुद भी अपने फेस को आईने में देखता हूँ तो डर जाता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है, और वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं और कहते हैं कि अभी बहुत अच्छा मौसम हो रखा है और इस मौसम में, सितंबर का मौसम है, एकदम परफेक्ट मौसम है कुछ जेली बनाने के लिए। तो थोड़ी सी शाम हो जाएगी तो कुछ एप्पल्स तोड़ लूंगा, क्रैब एप्पल से जेली बनाऊंगा, बहुत टेस्टी जेली बनती है।
डेरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ये देख कर कि मिस्टर लैम ने सब्जेक्ट चेंज कर लिया है, और डेरी यहाँ पर ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं करता है और वो बोलता है कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों चेंज किया। उसे ऐसा लगता है कि सब लोग ऐसा ही तो करते हैं, डेरी के लिए हमेशा सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। हर किसी को बस ऐसा ही लगता है जैसे कि डेरी को हर्ट ना हो, जैसे कि डेरी तो जानता ही नहीं है कि उसके फेस पे ये क्या है। डेरी का ये मानना है कि कोई आकर मुझसे इसके बारे में बात क्यों नहीं करता, कोई पूछता क्यों नहीं है कि एग्जैक्टली मैं कैसा फील करता हूँ या क्या हो रहा है। इतने में मिस्टर लैम बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं तो चलो मैं पूछ लेता हूँ, बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, तुम्हारा फेस आग से जल गया। वो बताता है कि नहीं, मेरा फेस की एक साइड पर एसिड गिर गया, उस एसिड ने ना तो सिर्फ मेरे फेस को मार डाला है, मुझे खत्म कर दिया है। डेरी का आत्मविश्वास पूरी तरीके से टूट जाता है और वो बोलता है इस एसिड ने मेरी जिंदगी खत्म कर दी। मिस्टर लैम का ऐसा मानना नहीं है। मिस्टर लैम तो ये मानते हैं कि एक एसिड के गिरने से उसकी उसकी खूबसूरती खत्म नहीं होती है, राइट। तो मिस्टर लैम यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक परसेप्शन है और इसके लिए वो एग्जाम्पल देते हैं दूर उगे हुए वीड्स का। वीड ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, खुद ही उग जाते हैं, जंगली पौधे होते हैं। कैसे कैसी दुनिया है ना ये, कि हम एक पौधे को जंगली पौधा, कुछ को फ्लावर, कुछ को अर्थ, कुछ को ट्री कहते हैं। मिस्टर लैम यही समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सारे हरे पौधे हैं, सब में जिंदगियां हैं, तो हमने ये डिफरेंशिएशन क्यों कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन है। कोई इंसान को लगता है कि ये अनवांटेड है, बट मैं तो जानबूझ के वीड इस कोने पर उगाता हूँ उनकी ब्यूटी को, खूबसूरती को एम्ब्रेस करने के लिए। डेरी को ये सारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती है। डेरी को जब ये कहा जाता है कि इनके अंदर भी जिंदगी है जैसे कि तुम में और मुझ में, तो डेरी का तो ये मानना है कि मिस्टर लैम डेरी से बहुत अलग है। उसके बाद मिस्टर लैम्ब उसे बताते हैं कि हम दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, हम दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। हाँ, अगर कुछ डिफरेंस है तो वो ये है कि तुम जवान हो और मैं बूढ़ा हूँ, तुम वहां खड़े हो सकते हो और मैं बैठा हूँ क्योंकि मेरा पाँव नकली है। जैसे ही डेरी इस बारे में सुनता है तो डेरी अपना ये जो, वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होता है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, तो उसका ये जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम एकदम से हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि है आपका पाँव नकली है। यहाँ पर जैसे ही वो किसी और को प्रॉब्लम में देखता है, वो अभी सडनली उसके बारे में सोचने लग जाता है, पूछने लग जाता है आपका पाँव नकली है, क्यों, ये क्या हो गया। बोला जो मेरा असली पाँव था वो खराब हो गया था वॉर के अंदर, और इसी वजह से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तुमने स्ट्रीट पे नहीं देखा, इतने सारे बच्चे हैं जो लेमी लैम करके मुझे बुलाते रहते हैं। नहीं लगता है मुझे बुरा, सूट करता है ना मुझे लंगड़ा लैम, हाँ ठीक है। ये यहाँ पर मिस्टर लैम ये चीज बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम हमारी सच्चाई को डिनाई करते रहते हैं, हम हमारी सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। या ये वाले डायलॉग से वो कहीं ना कहीं डेरी को ये समझाना चाहते हैं कि तुम एक्सेप्ट करो जैसे तुम हो। जब ये बात यहाँ पर होती है तो मिस्टर लैम को डेरी क्योंकि एक 14 ईयर ओल्ड टीनेजर है और उसकी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में चलता है और वो है पीपल प्लीजिंग। उसके लिए लोग बहुत मायने रखते हैं, उसके लिए ये बहुत मायने रखता है कि लोग क्या सोचते हैं। एंड दैट इज वाई डेरी कहता है तो क्या हो गया, आप तो पैंट पहन सकते हो और पैंट पहन के ये सब कुछ कवर कर सकते हो, ना तो लोग देखेंगे और ना लोग घूरेंगे। तो इतने में मिस्टर लैम कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट लोग एक दिन घूरेंगे, 2 दिन घूरेंगे, घूर घूर के थक जाएंगे यार, इस दुनिया में इतना कुछ है देखने के लिए। डेरी फिर से अपने आप पे आ जाता है और कहता है हाँ जैसे कि मेरा फेस। तो मिस्टर लैम उसे समझाते हैं कि जैसे कि इस दुनिया के अंदर जो इतनी खूबसूरत चीजें हैं, एक बड़ा सा सनफ्लावर, हाँ मधुमक्खियां, मधुमक्खियों का छाता, ठीक है, एक मकड़ी का जाल, हाँ, और इसके साथ में किस तरीके से एक सिल्कन लैडर है जहां पर बग्स चल रहे होते हैं, पता नहीं इतनी सारी चीजें हैं जो इतनी ज्यादा खूबसूरत है, लोग मुझे या तुम्हें क्यों देखेंगे। डेरी के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ चीजें हैं और उसका ये मानना है कि ये सिर्फ चीजें हैं और लोगों को ज्यादा दिलचस्पी दूसरे लोगों में आती है। मिस्टर लैम्ब उसे करेक्ट करते हुए ये बोलते हैं कि ये सब कुछ रिलेटिव है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर एक एस्पेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक अच्छा हो सकता है और एक बुरा। इस बात को वो ब्यूटी एंड बीस्ट के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं और डेरी इस बात पर फूट पड़ता है। वो कहता है मैंने बहुत सुनी है ये कहानी, मुझे बहुत लोग आते हैं और ज्ञान देते हैं, अरे खूबसूरती इंसान की शक्ल से नहीं उसके कर्म से होती है, हाँ तुम्हें अच्छे कर्म करने चाहिए, आते हैं और ब्यूटी एंड बीस्ट वाली कहानी चिपका देते हैं, अरे वो जो प्रिंसेस थी उस प्रिंसेस ने उस मॉन्स्टरस बीस्ट को किस किया तभी जाकर वो प्रिंस बन गया, मुझे कौन किस करेगा,
हाँ, मैं कैसे यहाँ पर ये अपनी ये जो मैं इतना अगली हूँ, मैं मेरी ये अगलीनेस कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी? मिस्टर लैम हंसने लग जाते हैं, कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो तूने सही कही। डेरी कहता है कि मुझे तो मेरी मॉम किस करती है, और वो भी दूसरे साइड ऑफ फेस पे, क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि वो मेरी माँ है और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई मुझे पसंद करे नहीं करे, कोई मुझे प्यार करे या नहीं करे। मिस्टर लैम यहाँ पर मजाक मजाक में उसे ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि तुम हमेशा ये क्यों सोचते हो कि लोग तुमसे प्यार करें, क्या तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते? क्या तुम्हें कोई पसंद नहीं आ सकता? क्या तुम किसी को इतना प्यार नहीं दे सकते कि ये बाकी सारी चीजें जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगी? डेरी को ये बातें समझ में नहीं आती। अकॉर्डिंग टू डेरी, मिस्टर लैम ये जितनी भी बातें कर रहे हैं ये सब कुछ पिक्यूलियर है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि अब वो पूरे दिन करते क्या है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में काफी सारी बातचीत होती है। जैसे सबसे पहले ये चीज को लेकर बातचीत होती है कि आप पूरे दिन यहाँ पर क्या करते हो। मिस्टर लैम ये बताते हैं कि तुम्हें ये जो घर खाली लग रहा था, ये घर खाली नहीं है। ये घर के अंदर काफी ज्यादा किताबें हैं और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर बाकी लोग भी आते हैं, बच्चे आते हैं और लोग आते हैं सर्दियों के अंदर, जैसे कि तुम आ गए। इसके बाद में जब वो पिक्यूलियर वाली बात कहता है तो कहीं ना कहीं मिस्टर लैम को भी ऐसा लगता है कि मतलब जरूरत नहीं है, अगर डेरी को ये बातें पिक्यूलियर लग रही है, उसे नहीं समझ में आ रहा है, तो वो यहाँ से जा सकता है। अगेन यहाँ पर मिस्टर लैम और उन दोनों के बीच में ये जो कॉन्वर्जेशन होती है, इस कॉन्वर्जेशन के अंदर डेरी को ऐसा लगता है कि आप तो कुछ भी नहीं जानते, मतलब ना आप तो बिल्कुल, आप तो मेरा नाम तक नहीं जानते। डेरी अपनी उम्र तो पहले बता चुका होता है, बट वो अपना नाम तक बोला, आप तो मेरा नाम तक नहीं जानते। आप और मैं दोस्त कैसे हो सकते हैं? ठीक है, आप और मैं दोस्त कैसे हो सकते हैं, ये दोस्ती क्या है, राइट? सो यहाँ पर मिस्टर लैम्ब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हर एक इंसान से आपका एक रिश्ता होता है। एक इंसान हो सकता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया हो तो वो आपका दोस्त है, जबकि एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसने आपका कुछ बिगाड़ा हो, आपको उससे नफरत हो, इसकी वजह से वो आपका एनिमी बन जाएगा। आप हर एक इंसान को किसी चीज का दर्जा देते हो, तभी तो वो इंसान इतना मायने रखते हैं। लोग सिर्फ लोग कभी नहीं होते। डेरी को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। डेरी तो ये मानता है कि मिस्टर लैम जो है और उसकी दोस्ती इतनी ज्यादा नहीं चलने वाली। डेरी डेरी अपना नाम तो जरूर बता देता है और ये भी कह देता है कि मुझे आपका दोस्त बनना है, पर इस दोस्ती को मैं निभा नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ पर इतने फ्रीक्वेंटली आ नहीं पाऊंगा, और अगर मैं इतने फ्रीक्वेंटली नहीं आ पाया तो मैं आपका अच्छा दोस्त नहीं बन पाऊंगा। मिस्टर लैम कहते हैं कि उसका ये एक्सेप्ट कर लेना ही बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी दोस्ती सिर्फ रोज रोज मिलने से नहीं होती है, अगर वो उनका दोस्त है तो वो उनका दोस्त है। लोग हमेशा आपके लिए कुछ होते हैं, लोग सिर्फ लोग नहीं होते। ऐसा मिस्टर लैम्ब उसे समझाते हैं। जब उसका ये कहना होता है कि कुछ लोगों से हम रास्ते में मिल जाते हैं, वो हमारे दोस्त तो नहीं बन जाते, मिस्टर लैम्ब कहते हैं वो हमारे दुश्मन भी नहीं है, दैट मीन्स वो हमारे दोस्त ही हैं। डेरी का मानना है कि कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया के अंदर जिससे वो नफरत करता है। मिस्टर लैम्ब उसे समझाते हैं कि ये जो नफरत है, ये नफरत तुम्हें इतना ज्यादा जला देगी, तुम्हें अंदर से जला देगी। इस एसिड ने तो शायद तुम्हारी अपीयरेंस खराब की है, इस एसिड ने तो शायद तुम्हारा फेस जलाया है, ये नफरत तुम्हें अंदर से जला देगी। जैसे कि शायद ये वॉर में जो नफरत होती है, वो नफरत शायद लोगों को जला देती है, देशों को जला देती है, बॉम्ब ने तो सिर्फ और सिर्फ मेरा पाँव जलाया। ये बात जैसे ही डेरी सुनता है तो डेरी कहता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं इतने सारे लोगों के बारे में, मैं इतनी सारी चीजें सुनता हूँ। हाँ, इतना सब कुछ आपको पता है। जब मैं हॉस्पिटल से वापस आया था, तो एक औरत ये कह रही थी कि इसको यहाँ पर लेकर ही क्यों आए। हाँ, इसे हॉस्पिटल में ही छोड़ देना था, बाकी इसके जैसे लोगों के साथ में पड़ा रहता, इसे यहाँ क्यों लेकर आए। तो मिस्टर लैम ने बोला अरे ये कैसी दुनिया होगी जहां पर सारे के सारे लोग जिनके जो स्पेशली एबल्ड है वो लोग एक साथ रहेंगे। हाँ, ऐसी कैसी दुनिया होगी, इसका मतलब तो जो लोग देख नहीं सकते वो एक साथ रहने चाहिए, जिन लोगों के पास पाँव नहीं है वो एक साथ रहने चाहिए। मिस्टर लैम की इस बात से डेरी अग्री करता है, बोलता है हाँ ऐसा ही होना चाहिए। मिस्टर लैम कहते हैं कैसा फनी दुनिया होगा ये। तो डेरी कहता है कम से कम कोई एक दूसरे को घूरेगा तो नहीं। बोला ऐसा कुछ नहीं है यार, ये ऐसा कुछ नहीं है, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है, बट तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जो कि जिसका फेस खराब है और दूसरा इंसान जिसका भी फेस खराब है उसमें कोई अंतर नहीं है। मेरे बच्चे तुम स्पेशल हो सकता है कि तुम्हारी फिजिकल ट्रेट किसी से मिलती होगी, पर इसका मतलब ये नहीं है तुम वो हो, तुम स्पेशल हो और तुम्हें अपनी स्पेशलिटी को पहचानना है। यहाँ पर वो उसे बताने की कोशिश करते हैं कि डेरी कितना ज्यादा अलग है बाकी लोगों से। इसके बाद में बीच बीच में एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया होता है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और ये कॉन्सेप्ट होता है जब वो बात करते हैं कि किस तरीके से डेरी बताता है कि किस तरीके से वो बहुत सारी चीजें सुनता है।
जब मिस्टर लैम्ब उसे बताते हैं कि ये जो पूरा का पूरा घर है, ये घर खाली नहीं है और मैंने यहाँ पर पर्दे इसके लिए नहीं लगाए हैं क्योंकि मैं वर्ल्ड को देखना चाहता हूँ, मैं सूरज को उगते देखना चाहता हूँ, मैं उसे ढलते देखना चाहता हूँ, मैं लाइट एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मैं डार्क एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मैं हवाओं को सुनना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं डेरी जो है, डेरी को भी ऐसा ही लगता है। ये जब सुनने वाली पूरी बातें होती हैं, ये हाउएवर ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने समझाया है। तो डेरी यहाँ पर बोलता है कि जो सुनने वाली बातें हैं ये मैंने भी बहुत कुछ सुना है इस जीवन के अंदर। वो बताता है कि एक बार की बात है, वो बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था और वहां पर दो औरतें थी और दो औरतें मिलकर ये डिस्कशन कर रही थी कि देखो ना यार, इसका फेस कितना ज्यादा बुरा है और ये एक ऐसा फेस है जो तो केवल एक माँ ही पसंद कर सकती है और कोई पसंद नहीं कर सकता। मिस्टर लैम ने बोला कि हो सकता है कि वो तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे हो सकता है कि वो जो बात कर रहे हो वो तुम्हारे सुनने के लिए नहीं हो। वो बोलता है पर मैंने तो सुनी थी, कितना क्रूअल है, आप कैसे किसी के बारे में ऐसे बात कर सकते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं कान बंद कर दो अपने, जीवन के अंदर तुमने सिर्फ इतना ही सुना है क्या? अगर तुम्हें लगता है तो कान बंद कर दो अपने, इतना बिलीव करते हो जो लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं उस पर, तो कान बंद कर दिया करो, सुनना बंद कर दिया करो। मिस्टर लैम की ये बातें बिल्कुल उसे समझ में नहीं आती है, बट मिस्टर लैम यही चीज उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें अगर अपने अंदर विश्वास है तो कोई फर्क नहीं पड़ता लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, तुम्हें उसको रिस्पॉन्ड करने की, इनफैक्ट अपने दिमाग में जगह देने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में अगेन यहाँ पर जैसे ही मिस्टर लैब ये सारी बातें बताते हैं कि वो हवाओं को सुनते हैं, हाँ किस तरीके से दिन ढलता है और कैसे सुबह होती है, तो डैरी बताता है कि वो उसे भी बहुत पसंद है जब वो बारिशों को सुनता है, जब छत पे बारिश गिरती है उसकी आवाज उसे भी बहुत पसंद है। देन यहाँ पर मिस्टर लैम की ये बात, मतलब डेरी की ये बात सुनकर मिस्टर लैम कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, कम से कम पूरी तरीके से तो कान बंद नहीं कर लिए हैं तुमने अपने, हाँ कुछ तो सुनते हो तुम अपने जीवन के अंदर। वो कहता है हाँ मैं सुनता हूँ, मैं बहुत कुछ सुनता हूँ। जब मैं ऊपर होता हूँ नीचे नहीं होता हूँ तो मेरे मॉम डैड बातें करते हैं, वो डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से मेरा जीवन के अंदर गुजारा होगा, जब वो मर जाएंगे, जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मैं इस वर्ल्ड को कैसे फेस करूंगा, ऐसा फेस लेकर। मिस्टर लैम कहते हैं अरे यार क्या दिक्कत है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम अच्छे से सोच सकते हो, भगवान ने एक जबान दी है जिससे तुम बोल सकते हो, आंखें हैं, नाक है, कान है, हाथ है, पाँव है, अरे तुम जो चाहो वो कर सकते हो, जिसके जैसा चाहो वैसा कर सकते हो और अगर तुम ठान दो तो तुम उनसे भी बेटर कर सकते हो। जेरी बोलता है कैसे? रुक के, सुन के, सोच के, देख के, ऑब्जर्व करके। ये बातें अगेन डेरी को बहुत ही ज्यादा पिक्यूलियर लगती है। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जो मैं अलग अलग से बता रही हूँ ताकि आप उन्हें अच्छे से याद रखें। तो एक कॉन्सेप्ट ये है, इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट है लोगों से डर वाला, जो कि यहाँ पर चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है कि लोगों से डेरी कितना ज्यादा डरता है। जब मिस्टर लैम यहाँ पर ये बताते हैं कि यहाँ पर बाकी सारे लोग भी आते हैं और ऐसे ही डेरी भी यहाँ पर आ सकता है और वो जब भी चाहे यहाँ आ सकता है और उसे डरना नहीं चाहिए कि यहाँ पर कोई भी आए चाहे कोई भी ना आए, उसे किसी से भी डरना नहीं चाहिए। तो डेरी को ऐसा लगता है कि वो नहीं डरेगा, बट शायद मिस्टर लैम के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो डर जाएंगे। ऐसा मुझे लगता है कि लोग उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। मिस्टर लैम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग यहाँ पर चांस लेंगे और तुम्हें भी लेना पड़ेगा। वो कहते हैं जब मैं बाहर जाता हूँ ना तो जो बच्चे हैं मुझे लेमी लैम करके बुलाते हैं, और जब मैं वापस अंदर आता हूँ घर पे, ये जो बच्चे हैं यही बच्चे आते हैं और आकर मेरे से जो मैं टॉफी बनाता हूँ हनी से वो लेकर जाते हैं, क्रैब एप्पल्स लेकर जाते हैं, जेली लेकर जाते हैं। ये मुझसे नहीं डरते हैं क्योंकि मैं नहीं डरता। मिस्टर लैब उसे ये सिखाना चाहते हैं कि ये डेरी है जो यहाँ पर डर रहा है, इसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि लोग उससे डरते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। उसको अब लोगों से डरना बंद करना पड़ेगा, अपने आप ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और वो भी इस दुनिया का उतना ही पार्ट बनेगा जितना मिस्टर लैम्ब या कोई और है। दुनिया के पार्ट से याद आया कि एक और कमाल की स्टोरी मिस्टर लैम्ब उसे यहाँ पर सुनाते हैं, ये बताते हुए कि अगर डेरी को इतना ज्यादा इस दुनिया से कट होना है, अगर डेरी को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में इतनी ज्यादा चीजें, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, या ये बाहर आना, लोगों से मिलना उसे इतना ज्यादा पसंद नहीं है, तो वो कहते हैं बंद कर लो अपने आप को, कमरे में बंद कर लो। एक ऐसा इंसान था जिसने किया भी था, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया क्योंकि उसे डर लगता था, उसे ऐसा लगता था मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, एक लड़की से मैं प्यार करूंगा, लड़की मुझे छोड़कर चली जाएगी, उसे डर लगता था कि मेरा पाँव जो है
केले के छिलके पे आ जाएगा, मैं गिर जाऊंगा, लोग हंसेंगे। एक इंसान जिसके अंदर डेडली जर्म्स होंगे, वो जर्म्स को मुझे दे देगा और मैं बीमार पड़ जाऊंगा और न जाने क्या क्या। तो अपने आप को बंद कर लिया उसने कमरे के अंदर, और कभी नहीं निकला, और उससे बाहर नहीं निकला, उसके अंदर ही उसकी मौत हो गई। उसके सर के ऊपर एक पिक्चर गिर गई और पिक्चर के गिरने से उसकी मौत हो गई। तो तुम भी यही कर लो यार, तुम भी अपने आप को बंद कर लो कमरे के अंदर। डेरी इस बात पे बहुत ज्यादा हंसता है, पर मॉरल इस स्टोरी का ये है कि जिंदगी के अंदर अगर आप अपने डर से इतना ज्यादा भागोगे तो डर आपके पीछे आएगा, आपको उसे फेस करना पड़ेगा, आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसके बारे में कुछ कर पाओगे, उसे ओवरकम कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई। फ्रेंड्स वाली बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में डेरी अपने ओपिनियंस यहाँ पर थोपना शुरू करता है। सबसे पहले तो डेरी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मिस्टर लैम के बारे में बात करने लग रहा है। हमें स्टोरी के अंदर पता चलता है कि मिस्टर लैम जो है वो एक टाइम पर एक सोल्जर थे, और उन्होंने अपना जो पाँव है वो वॉर के अंदर गवा दिया। तो मिस्टर लैम्ब एक टाइम पर एक सोल्जर थे और उन्होंने अपना पाँव जो है वो वॉर के अंदर गंवा दिया। उन्हें दर्द होता है, वेट सीजन के अंदर तो और भी ज्यादा दर्द होता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने बहुत सारी चीजें सीख ली है और इसीलिए बहुत सारी चीजें अब वो अकेले मैनेज कर लेते हैं। डेरी को ये बातें बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंट्रीगिंग भी लगती है, क्योंकि उसे तो ऐसा लगता है कि उसका, क्योंकि वो एक फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन है, तो अब उसका तो लाइफ ही खत्म हो गया। बट मिस्टर लैम्ब उसे बताते हैं कि अगर वो जिंदगी जीना चाहता है तो कुछ भी कैसे भी जरिया निकाल ही लेगा, जैसे मिस्टर लैम्ब ने निकाला है। इसके बाद में एक पार्ट वो भी है स्टोरी का, जिसके अंदर मिस्टर लैम्ब और डेरी डिस्कस कर रहे होते हैं कि मिस्टर लैम्ब के घर पर कोई नहीं आता, वो अकेले रहते हैं, और चाहे मिस्टर लैम्ब मर जाए, चाहे वो गिर जाए क्रैब एप्पल्स तोड़ते हुए, उन्हें कोई नहीं देखेगा, किसी को पता तक नहीं चलेगा। मिस्टर लैम कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। डेरी अड़ जाता है और बोलता है ठीक है नाम बताओ, कौन कौन आता है नाम बताओ। तो इतने में मिस्टर लैम कहते हैं नाम में क्या रखा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ लोगों को बात करना मुझसे अच्छा लगता है, कुछ लोग चुप रहते हैं, कुछ भी हो, सबके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। ये वाली बात के बाद में फाइनली यहाँ पर बात आती है क्रैब एप्पल्स की। तो स्टोरी के अंदर ये जो फर्स्ट पार्ट है आपके प्ले का, उसके अंदर हम क्रैब एप्पल्स के सिचुएशन में जाते हैं, जहाँ पर डेरी बोलता है कि आप अभी क्रैब एप्पल्स तोड़ने वाले हो, आपने कहा था कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप वहां चढ़ पाओगे, और अब चढ़ भी गए और अब गिर गए तो दिक्कत हो जाएगा। तो उन्होंने बोला हाँ तुम मेरी मदद कर सकते हो। बोला पर मैं तो घर से बहुत ज्यादा दूर हूँ, मेरी तो मम्मी को भी ये नहीं पता है कि मैं यहाँ पर हूँ, और मेरा घर बहुत ज्यादा दूर है, अगर मैं वहां जाकर वापस, मैं शायद वापस भी नहीं आ पाऊंगा। मिस्टर लैम कहते हैं तुम्हारे पास भगवान ने पाँव दिए हैं, इतनी अच्छी शाम है, तुम जाओ आराम से, जाकर वापस आ जाओगे। तो डेरी का ये मानना है कि उसकी मम्मी उसे वापस नहीं आने देगी। मिस्टर लैम को ऐसा लगता है कि डेरी खुद ही वापस नहीं आएगा। इस बात को वो कहकर यहाँ से उठ जाते हैं और बीस के पास चले जाते हैं। डेरी को बड़ा अजीब लगता है। डेरी कहता है आप मुझे मत बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं ऑफ कोर्स मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, ये तो तुम खुद ही बता सकते हो अपने आप को, राइट। तो वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा और जाकर अपनी मम्मा को बताएगा और वापस भी आएगा। इस बीच के अंदर मिस्टर लैम कहीं ना कहीं उसे प्रोवोक करते हैं, और डेरी के ऊपर वो प्रोवोकेशन काम भी करता है। मिस्टर लैम उसे कहते हैं कि तुम एक्सक्यूज देते हो, तुम बहाना देते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर इसके लिए वापस नहीं आओगे क्योंकि यहाँ पर लोग हैं। हाँ, जैसे कि लोगों को बहाना मिल गया है तुम्हारी शक्ल का, तुम हर चीज के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज देते हो, ये इंटरप्रिटेशन होगा इसका। डेरी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं पता है, मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं क्या कर सकता हूँ आपको आइडिया नहीं है। जब मिस्टर लैम्ब उठकर जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है आप भी बाकी लोगों के जैसे ही हो मिस्टर लैम्ब, आपको भी यही लगता है जब आप मेरे फेस को देखते हो कि मेरा फेस कितना ज्यादा अगली है, आपको भी ऐसा ही लगता है कि मेरा फेस शैतानों वाला है, डीमन जैसा है, ऐसा ही लगता है ना आपको मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब उससे कोई बात नहीं करते हैं, वो आगे चले जाते हैं, और डेरी अपने आप को खुद ही आंसर करता है कि नहीं मिस्टर लैम्ब आप तो बहुत अलग हो, और आप बाकी लोगों के जैसे नहीं हो, और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। और वो ठान लेता है कि वो वापस आएगा, मैं वापस आऊंगा मिस्टर लैम, मैं वापस आऊंगा कहकर वो यहाँ से चला जाता है। ये पार्ट जो है, फर्स्ट सीन जो है आपके इस स्टोरी का, इसके अंदर, इस प्ले का, इसके अंदर लास्ट में हमें पता चलता है कि डेरी एकदम सही था।
मिस्टर लैम के पास शायद कुछ लोग आते तो हैं, वो मिस्टर लैम से बात करते हैं, मिस्टर लैम की बातें उन्हें अच्छी भी लगती हैं, बट शायद वो लोग कभी वापस नहीं आते। मिस्टर लैम अपने आप से बात करते करते कहते हैं कि किस तरीके से हर एक इंसान प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा, बट कोई वापस आता नहीं है। पूरा का पूरा स्टोरी शिफ्ट हो जाता है सीन 2 में, जहां मिस्टर लैम अपने गार्डन के अंदर हैं, बट डेरी और डेरी की मॉम के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है। डेरी बता रहा है कि क्यों उसे मिस्टर लैम के पास जाना है और जाकर वहां पर उनकी हेल्प करनी है क्रैब एप्पल्स तोड़ने में। यहाँ पर उसकी मम्मी कहती है कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, हमें इस एरिया में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, और उसमें भी मुझे लोगों ने यहाँ पर वार्निंग दे रखी है, बोल रखा है कि उसके पास में नहीं जाना है, वो इंसान अच्छा नहीं है, और तू वहां पर जाना चाहता है। तो इतने में डेरी कहता है, अरे आपको डर किस बात से लग रहा है यार, वो एक एक आम इंसान है, एक बूढ़ा इंसान है जिसका पाँव टूटा हुआ है, दैट मीन जिसका पाँव जो है वो रिप्लेस्ड है, एक टिन लेग के साथ वो जीता है। एक ऐसा इंसान है जिसका बड़ा सा घर है, बड़ा सा गार्डन है, बिना कर्टन के वो रहता है। एक ऐसा इंसान है जिसकी बात मैं सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, उसे उसे सुनना चाहता हूँ। आपको पता है ये जो पार्ट है स्टोरी का, ये हाईलाइट करता है कि किस तरीके से हम किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ भी धारणाएं बना लेते हैं। हाँ, कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने शायद मिस्टर लैम के लिए कोई भी अजम्पशन बना लिए होंगे बिना उन्हें जाने। कितने सारे लोग होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि मिस्टर लैम एक टाइम पर सोल्जर थे, वो आप ही को बचा रहे थे, और आप ही को बचाते बचाते उन्होंने अपना पांव सैक्रिफाइस कर दिया। कितनी मुश्किल रही होगी उनके लिए जिंदगी, और क्योंकि आज वो इस जिंदगी के अंदर अकेले हैं, न जाने कितनी चीजें उन्होंने सैक्रिफाइस की होंगी, और लोग उनके बारे में बातें बना रहे हैं। वाह रे दुनिया, आप किसी के बारे में जानते नहीं हो और उसके बावजूद उसके बारे में बातें कर सकते हो, उसका मजाक बना सकते हो, उसे इस तरीके से अलग थलग कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो। डेरी ने बहुत ही वैलिड पॉइंट यहाँ पर ये उठाया था। जैसे डेरी बोलता है कि वो मिस्टर लैम को बात करते हुए सुनना चाहते हैं, तो उसकी मम्मी बोलती है कि वो क्या कहना चाहते हैं तुमसे। वो बोलता है कि डेरी बोलता है कि वो ऐसी बातें मुझसे कहना चाहते हैं जो बातें बहुत मैटर करती है मम्मा। तो उसकी मम्मी बोलती है कि कोई भी कुछ भी बात करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तेरे को जो भी सोचना चुपचाप इधर ही बैठकर सोच, तेरे को कहीं नहीं जाना। डेरी कहता है नफरत है मुझे इस जगह से, मुझे जाना है यहां से। डेरी की मॉम ने कहीं ना कहीं वो शेल क्रिएट किया है जिसके अंदर डेरी रह रहा है। कभी कभी पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि जिस चीज का बीज वो बो रहे हैं उसका पौधा वो बच्चे झेलेंगे। उन्होंने यहाँ पर रिप्लाई आपको पता है क्या दिया, कि मैं तुझे माफ करती हूँ ऐसा सोचने के लिए, मैं तुझे माफ करती हूँ, तू ये जो भी सोच रहा है ये सब कुछ सिर्फ इसलिए सोच रहा है क्योंकि तेरा ये फेस तुझे ये सारी चीजें सुचवाता है। तेरा फेस ऐसा नहीं होता ना तो तू ये सब कुछ नहीं सोचता। इस बात पे डेरी कहता है इट हैज नथिंग टू डू विथ माई फेस। कोई लेना देना नहीं है मेरे फेस के साथ में, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे फेस से। यहाँ पर मेरा फेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है मैं इस दुनिया को कैसे देखता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ इस दुनिया के बारे में। इंपॉर्टेंट मेरा मेरा थॉट प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है ये दुनिया, इस दुनिया को मैं कैसे परसीव करता हूं, और मैं वहां जाऊंगा। क्योंकि आज अगर मैं वहां नहीं गया ना मम्मी, तो मैं दुनिया में कभी भी कहीं नहीं जा पाऊंगा। ये लाइन, ये जो पैराग्राफ है, ये जो डायलॉग है, हमें बताता है कि मिस्टर लैम जो है उनकी बातों का कितना डीप इम्पैक्ट जो है वो डेरी पर आया है, कि एक मीटिंग से डेरी का पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। अब उसके लिए उसका फेस मैटर नहीं करता है, वो वहां से भाग जाता है, पहली बार अपनी मॉम को डिसोबे करता है और वहां से भागता है, और भागते भागते पीछे मुड़कर कहता है, और मम्मी मुझे पूरी दुनिया चाहिए। जब वो भागते भागते मिस्टर लैम के गार्डन में पहुंचता है, विच ऑफ कोर्स इज माय फेवरेट सीन, सीन नंबर 3। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो मिस्टर लैम, वो अभी प्रोसेस में पहुंचने के, और मिस्टर लैम वहां पर क्रैब एप्पल्स तोड़ रहे होते हैं, अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, एक एक एप्पल तोड़ रहे होते हैं खुशी से। इतने में एक साउंड आती है और उनकी सीढ़ी पीछे की तरफ गिर जाती है विद मिस्टर लैम। ये साउंड जैसे ही होता है, इसी मोमेंट पर एंट्री होती है डेरी की, और डेरी आता है, और डेरी आकर हाफता हुआ बोलता है, मिस्टर लैम, देखो मिस्टर लैम, मैं आ गया मिस्टर लैम, आपने कहा था मैं नहीं आऊंगा, वो लोग कह रहे थे मैं नहीं आऊंगा, पर देखो ना मिस्टर लैम, मैं आ गया मिस्टर लैम, आंखें खोलो मिस्टर लैम, मिस्टर लैम। और वो देखता है कि मिस्टर लैम नीचे जमीन पर है, और वो उठाता है उन्हें गोद में, और वो बोलते हैं लेमी लैम उठो ना लेमी लैम, आप देखो ना मैं आ गया लेमी लैम।
हाउ इट ब्रेक्स माई हार्ट दैट मिस्टर लैम, जिन्होंने इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया डेरी पे, वो उसको वो डायलॉग बोलते हुए नहीं देख पाए. हाउ इट ब्रेक्स माई हार्ट दैट डेरी का जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो किसी की डेथ है. डेरी की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, बट विदाउट मिस्टर लैम इन इट. मिस्टर लैम चले जाते हैं और डेरी वहां पर रो रहा होता है. नाउ a lot of times we want to believe कि वो अनकॉन्शियस हो और वो उठेंगे और उठकर गले लगाएंगे डेरी को और डेरी बताएगा कि मुझे लगता है कि मेरा फेस इनसिग्निफिकेंट है मिस्टर लैम, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फेस मैटर नहीं करता है एंड आई वांट टू लर्न सो मच फ्रॉम यू. बट ऐसा नहीं होगा बिकॉज ये स्टोरी इसी नोट पे एंड हुई है एंड वी हैव टू इंटरप्रेट दिस कि यहाँ पर मिस्टर लैम की डेथ हो गई है एंड डेरी विल लिव विद द फैक्ट दैट उन्हें एक बहुत ही प्यारा मेंटोर मिला था, शायद थोड़े समय के लिए, बट यस वो मेंटोर मिला था और उन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी. पूरा रोलर कोस्टर यहाँ पर है इमोशंस का. अ ब्यूटिफुल प्ले विद अ ब्यूटिफुल मैसेज. आई होप आप इसके कोर पार्ट्स को समझ पाए होंगे. नाउ बिकॉज इट इज़ अ प्ले, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू समराइज इट, बट मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक एक पार्ट जो है वो बताऊं. फ्रेंडशिप वाला पार्ट, जहाँ पे वो अपने पाँव को डिस्कस करते हैं वाला पार्ट, एक एक पार्ट को हर एक सीन से समझाऊं. और कुछ भी जो कोर मैसेज है या इम्पोर्टेंट पार्ट है प्ले के डायलॉग्स हैं वो छूटे ना. आई होप आपके टाइम के साथ मैंने जस्टिस किया होगा. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड कमेंट डाउन कीजिएगा आपका फेवरेट पार्ट ऑफ द स्टोरी. मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अपने नोट्स डाउनलोड करना मत भूलिएगा लर्न विद शिप्रा से, जो कि मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और वहाँ पर मैं डेली पीडीएफ्स डालती हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. द लिंक टू द चैनल इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स below and pinned in comment section. You can also search learn with Shipra and आपको मेरा चैनल मिल जाएगा. Okay, I'll see you in the next one. Bye bye. Take care everyone. I love you. Wow, that's a drawing there.